रिपीटेशन अलाउ होगी या नॉट अलाउ होगी? अलाउ होगी। आंसर है, काफी टाइम ले लिया। 9 की पावर 7। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। थैंक यू। तो पहले प्लेस पे क्या नहीं आ सकता है आपका? जीरो नहीं आ सकता। जीरो नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। लेट्स अज्यूम करो 3 पुट कर दिया, तो यहाँ पे आने का तरीका आपका क्या? 9 हो गए। अब यहाँ पे 3 पुट गया है, तो इस प्लेस पे क्या नहीं आ सकता? 3 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। क्या जीरो आ सकता है क्या? आ सकता है। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा? 9 हो गया। मान लो आपका क्या 5 पुट कर दिया, तो इस प्लेस पे अब क्या नहीं आ सकता? 5 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। मतलब आपका क्या 9, इसी टाइप से 9 9 9 9 फिल होते रहेंगे। तो आंसर क्या होगा? 9 to the power 7। गुड। नेक्स्ट, number should not contain digit 4. Number should not contain digit 4. Seventh part, number should not contain digit 4। दोनों केस में निकाल लो, दोनों केस में निकाल लो। पहले रिपीटेशन नॉट अलाउ, दूसरे केस में रिपीटेशन अलाउ। उसने क्या बोला? नंबर जो 7 डिजिट का नंबर है उसमें 4 नहीं होना चाहिए। मतलब 4 के अलावा बाकी डिजिट से बन जाएगा। गलत है, गलत है। जो लोग सोच रहे हैं कि आपका क्या है 4 डिजिट के अलावा बाकी हटा के बाकी डिजिट ले लेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। दोबारा से सोचो। जो लोग सोच रहे हैं ना कि जीरो से लेके बाकी 9 में 4 के अलावा बाकी हटा के जो डिजिट बनाएंगे, वो आपका क्या होगा आंसर? लेकिन सही नहीं है। दोबारा से सोचो। अरे मैचिंग मैचिंग है, हैं? इसलिए मैं करके आया। चलो, इसमें पता है कुछ बच्चे क्या सोच रहे होंगे? नंबर शुड नॉट कंटेन डिजिट 4, तो क्या सोच रहे होंगे? 0 1 2 3 5 6 7 8 और 9, इन लेटर से आपने डिजिट बनाया है। लेकिन इन लेटर में एक दिक्कत क्या होगी? लेट्स अज्यूम करो इन लेटर से आपने बनाया है, इसमें आपने जीरो के अलावा बाकी रख दिया, तो मान लो आपने कितने रख दिया? 8। यहाँ पे जीरो आ सकता है आपका 8 7 6 5 4 और 3। अच्छा, यही हो गया? मैं कुछ और सोच रहा था। यही होगा। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं एक्चुअली कुछ और सोच रहा था। हाँ, जब जीरो है ही, 4 है ही नहीं। ओके ओके ओके, मैं एक्चुअली कुछ और सोच रहा था। मैं क्या सोच रहा था? नंबर शुड कंटेन डिजिट 4 वाले इस तरीके से सोचेंगे तो। हाँ, नहीं ठीक है, यहाँ पे तो नहीं। मैं एक्चुअली कुछ और सोचने लग गया था इसमें। मैं कुछ और, ठीक है। तो इसका तो आंसर तो सीधा ही होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट, रिपीटेशन नोट अलाउ का कर दोगे? ये रिपीटेशन नोट अलाउ है। हाँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 × 9 टू पावर हो गया। नेक्स्ट, कितने पार्ट हो गए? 7 8। नंबर शुड कंटेन्स एटलीस्ट 1 5। नंबर शुड कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट 5। एटलीस्ट 1 डिजिट 5। अब सोचो, नंबर शुड कंटेन्स एटलीस्ट 1 डिजिट 5, मतलब कम से कम एक 5 होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब एग्जैक्टली 1 हो, एग्जैक्टली 2 हो, एग्जैक्टली 3 हो, एग्जैक्टली 4 हो, एग्जैक्टली 5 हो।
नंबर शुड कंटेन एटलीस्ट 1 डिजिट 5। कोई आंसर? नंबर शुड कंटेन्स एटलीस्ट 1 डिजिट 5। एग्जैक्टली 1 5 भी हो सकता है, 2 5 भी हो सकता है, 3 भी 5 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, 6 5 भी हो सकता है, और सातों के सातों भी 5 हो सकते हैं। सोचो। अरे अकल के दुश्मनों, बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ थोड़ी सी। नंबर शुड, ये तो एग्जैक्टली 1 5 होने का केस लिया। आपको थोड़ी पता है कि 1 5 और 1 5 कौन सी पोजीशन पे, ये भी तो नहीं पता ना आपको। ले जाओ, होगी। अरे वो ले जाओ, वो पेज हो जाओ। हाँ उसमें होगी। हाँ सबने लिख दी ना अटेंडेंस? अभी जो नए आए थे उन्होंने भी लिख दी ना? जो तुम सोच रहे हो ना उसमें आपका क्या होगा, कौन सी पोजीशन पे होगा? 5 हो गया मतलब फर्स्ट पोजीशन पे होगा, सेकंड पोजीशन पे होगा। तो यहाँ पे बुद्धि लगाओ। मैंने क्या बोला था? फाइंडिंग फेवरेबल वेज इजी है कि अनफेवरेबल वेज इजी है? अनफेवरेबल। शुड नॉट कंटेन 5 डिजिट निकालना इजी है कि कंटेन 5 निकालना इजी है? शुड नॉट कंटेन वाला है, तो इससे कैसे करोगे? बाइजेक्शन से। समझ में है ना बाइजेक्शन कब लग रहा है? उसने क्या बोला है? नंबर शुड कंटेन एटलीस्ट 1 5 डिजिट। एटलीस्ट 1 5 डिजिट का मतलब क्या आ जाएगा आपका? टोटल वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स माइनस नॉट कंटेन्स डिजिट 5। क्योंकि इसमें एटलीस्ट 1 में क्या होगा? एग्जैक्टली 1 भी हो सकता है, एग्जैक्टली 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बहुत सारे केसेस बनेंगे नहीं बनेंगे? फाइंडिंग फेवरेबल वेज वो आपका क्या डिफिकल्ट है, लेकिन अनफेवरेबल वेज कंपेरेटिवली इजी है, तो इससे निकालना आसान है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻7 6, यही बनेगा ना? क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है नॉट अलाउ वाला कुछ कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि एटलीस्ट 1 5 हो रहा है, मतलब एक से ज्यादा 5 भी हो सकते हैं, मतलब रिपीटेशन अलाउ बाई डिफॉल्ट। तो 9 इंटू 10⁻6 माइनस यहाँ पे कितना है जल्दी से बताओ? अरे डिजिट 5 कंटेन करना है। एक मिनट एक मिनट। शुड नॉट कंटेन डिजिट 5, तो इसका आपका ये आ जाएगा ना कंटेन, अभी जो किया था रिपीटेशन नॉट अलाउ वाला, क्या आंसर था इसका? 0 के अलावा 8 इंटू 9⁻6, यही तो था। अरे यही तो था ना रिपीटेशन अलाउड में। भगवान, अरे जिंदा हो ना तुम लोग? यही तो था ना रिपीटेशन अलाउ में, पहले में 0 नहीं आ सकता और आपका क्या है 5 नहीं आ सकता, उसके अलावा कुछ आ सकता है, अगले में 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो 9 9 9 9 9 बनेंगे। तो ऐसे शांत शांत क्यों बैठे हो? नहीं है समझ में? अरे देख, रिपीटेशन अलाउ है तो पहले केस में यहाँ पे आपका क्या है? 0 भी नहीं आ सकता, 5 भी नहीं आ सकता, तो इसमें क्या आ जाएंगे? 8 आ जाएंगे। अब इसमें कितने लेटर बने जाएंगे? 0 आ सकता है, 5 तो है ही नहीं, बस 0 तो आ सकता है ना, बाकी कुछ भी आ सकता है, तो कितने आ गए? 9 9 9 9, तो वही किया है मैंने, 8 इंटू 9⁻6। आया समझ में? लिखो फटाफट, लॉजिक जरूर लिख लिया करो ऐसे केस में। बाकी रफ वाला आइडिया सबसे बेटर है, यदि टाइम है तो तुम लोगों के पास घर पे। नेक्स्ट। हाँ लिख लो आराम से। बाइजेक्शन इसमें दोनों केस कर सकते हो। हाँ रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो भी कर सकते हो, ये पूछ सकता है रिपीटेशन नॉट अलाउ वाला भी कर सकता है, लेकिन फिर उस केस में फिर एक ही केस माइनस होगा, वो एग्जैक्टली 1 डिजिट 5 वाला होगा। लेकिन जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के यही समझ में आएगा कि एटलीस्ट 1 5 का मतलब एक से ज्यादा 5, 2 5 हो सकते हैं, 3 5 हो सकते हैं, मतलब आपका रिपीटेशन अलाउ वाला ही होगा, बाय डिफॉल्ट ही जाएगा। -1 क्यों होना चाहिए भाई वो? रिपीटेशन नॉट अलाउ का तो ये केस बनेगा ना, उसमें एग्जैक्टली 1 5 इंक्लूड होना वो केस आएगा, एग्जैक्टली 1 5। और उसमें एक दिक्कत और आएगी कि उसमें सबसे पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन पे जाएगा। सबसे पहले 7 पोजीशन है ना, तो 7 पोजीशन में से एक पोजीशन पे वो जाएगा,
बाकी 6 पोजीशन को फिल करेंगे, लेकिन उसमें भी पहली पोजीशन का केस अलग होगा, बाकी पोजीशन का केस अलग होगा। आया समझ में? देख मैं बताता हूँ, जैसे मान लो आपका क्या है, यहाँ पे आपका एग्जैक्टली 1 5 आ रहा है, लिख लो। डिजिट शुड कंटेन्स एग्जैक्टली 1 5 डिजिट, एग्जैक्टली 1 5 डिजिट। अब उसमें एक 5 डिजिट आ सकता है, और रिपीटेशन नॉट अलाउ, और रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो अब उस केस में आप यहाँ पे डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकते। रीजन ये है कि एग्जैक्टली 1 5 हो गया तो मतलब यहाँ पे 5 हो गया, बाकी सारी जगह पे आपका कर मतलब बाकी जगह पे 5 नहीं हो सकता, तो इसमें मतलब बाकी 9 नंबर्स को अरेंज करने का तरीका हो गया। दूसरी केस में आपका क्या होगा, 5 यहाँ पे नहीं, इनसे इन पोजीशन पे कोई भी 5 पोजीशन एक ले लेगा, इनमें से कोई भी एक पोजीशन पे 5 ले लेगा और बाकी अरेंज करोगे। नहीं आया समझ में? मैं वापस से बताता हूँ। टोटल कितनी पोजीशंस हैं? 7 पोजीशंस, 1 2 3 4 5 6। अब देखो उसने बोला कि डिजिट नंबर शुड कंटेन एटली एग्जैक्टली 1 5 डिजिट। एग्जैक्टली 1 5 मतलब यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, मतलब 5 तो आना ही आना है और एक ही बार आना है। अब 5 कहाँ पे आना है? स्टूडेंट यूजुअली क्या कर देते हैं कि 7 में से एक पोजीशन सेलेक्ट कर ली, 7C1 इंटू उसको अरेंज करने का तरीका आपका क्या जाएगा 1, और बाकी के डिजिट को करने का तरीका। लेकिन ये केस गड़बड़ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन ने मान लो यहाँ पे 5 को रख दिया, तो यहाँ पे आपका क्या 0 नहीं आ सकता, बाकी अपन पुट कर सकते हैं। लेकिन मान लो 5 यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो वो केस दोनों डिफरेंट होंगे। तो ऐसे केस में दोनों केस को डिफरेंट कंसिडर करना है। तो पहले केस में क्या होगा, पहला डिजिट आपने रख दिया 5, ये पहला डिजिट फिक्स कर दिया, 5 आ गया, मतलब 5 पहली पोजीशन ले रहा है। अब यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे क्या आ सकता है? 5 नहीं आ सकता, उसके अलावा क्या आ सकता है? कितने आ सकते हैं आपके? 9 8 7 6 5 और बाकी के केस में क्या होगा आपका, पहली के अलावा 5 इन पोजीशन में लाई करे, मतलब एग्जैक्टली सेकंड जगह पे है, थर्ड जगह पे है, फोर्थ जगह पे है, फिफ्थ जगह पे है, सिक्स जगह पे है, सेवन जगह पे है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे है ना। अब सोचोगे यहाँ पे आप देखोगे तो इसको फिल करने के तरीके कितने हो जाएंगे आपके पास? 8, क्योंकि 0 भी नहीं आ सकता और 5 भी नहीं आ सकता। ठीक है, अब इनमें से किसी एक जगह पे आपको क्या 5 पुट कर देना है, तो उस जगह के आपके क्या पोजीशन, लेट्स अज्यूम करो कितने केस बनेंगे आपके? 6 केसेस बनेंगे ना। सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे है, सिक्स पे है, सेवन पे है, टोटल 6 केसेस बनेंगे। 6 केसेस बनेंगे। लेट्स अज्यूम करो, मान लो सेकंड पोजीशन पे आपने 5 पुट कर दिया, या थर्ड पे 5 पुट, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होगी। अब देखो 5 पुट हो चुका है, 0 के अलावा कुछ और पुट हो चुका है, दो दो डिजिट पुट हो चुके हैं, तो बाकी जगह पे क्या पुट करेंगे आपके? 8 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, इसको पुट करने का तरीका आपका 1। अरे 8 पहले में 8 हो सकता है, 0 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। मान लो यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 आ गया, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पुट हुआ था, एक यहाँ पे 5 पुट हुआ है। 5 को पुट करने का एक ही तरीका, दो डिजिट पुट हो चुके हैं, 8, फिर यहाँ पे क्या जाएगा आपका 7 6 5 और लेंदी क्यों होगा यार? ऑफ कोर्स ये तो सोचना पड़ेगा ना, एग्जैक्टली 1 है तो इसमें पोजीशन भी देखनी पड़ेगी ना कि कौन सी होगी। डायरेक्टली करोगे तो उसमें एक केस मिस हो सकता है कि लास्ट में आपने 5 आए नहीं, तो इसलिए नहीं किया मैंने। इसलिए मैंने क्या किया, 5 पोजीशन फिक्स कर दी, या तो 5 पहली पोजीशन पे आ जाएगा, या फिर सेकंड से लेके 7 के बीच की पोजीशन, मतलब इन 6 पोजीशन, टोटल कितने 6 केसेस बनेगा और सबका आंसर सेम होगा, इसलिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया। ये सारे सेकंड से जितने होंगे ना 6 केसेस बनेंगे। सो 5 एग्जैक्टली सेकंड पोजीशन पे, 5 एग्जैक्टली थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे, सेवंथ पे, सबका आंसर सेम होगा। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, 6 केसेस से मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। 61 लेने का मतलब ये होगा। हाँ पूछ। 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? इसलिए क्योंकि 6 केसेस बनेंगे ना, 5 एग्जैक्टली सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे है, सिक्स पे है, सेवंथ पे है, सबका आंसर सेम होगा। इसलिए मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली उसको एक पोजीशन दे दी और उसको अरेंज कर दिया। यही कॉम्बिनेशन होता है, मतलब जो कॉम्बिनेशन जो कंसेप्ट होता है ना, वो काउंटिंग को काफी इजी बना देता है। कॉम्बिनेशन कंसेप्ट जो काउंटिंग को काफी इजी बना सकता है, तो वो इसीलिए कि 6 में से एक पोजीशन पे उसको दे दिया और उसको बिठा दिया। बिठाने का तरीका एक ही होगा। अब बाकी के जो पोजीशन, रिमेनिंग पोजीशन, उसमें अपन ने रिमेनिंग नंबर्स को फिल कर दिया, वही आंसर हो गया। आया समझ में? लिखो नेक्स्ट केस। ये इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान से करना, ये तो इजी है, फिर भी अगला इंपॉर्टेंट। कितने हो गए पॉइंट? 10।
कौन सा? ये पहले को लेटर को फिल करने का तरीका 8 8 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये आंसर होगा। नेक्स्ट, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। हाँ बच्चे, दोनों केस आंसर होगा, ये केस भी और ये केस भी, दोनों आंसर होगा। केस 1 और ये केस 1 है, ये केस 1 है और ये आपका क्या है, केस 2 है। तो फाइनल आंसर क्या होगा आपका? केस 1 प्लस केस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। आई थिंक ये 10th या 11th पार्ट है, कौन सा पार्ट है? जो भी है, 9th पार्ट है। ज्यादा हो गए शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भी है, मान लो 10th मान लो। नंबर शुड बी डिविजिबल बाय, अच्छा इसका मतलब क्या है? नंबर सिर्फ डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, रिपीटेशन अलाउ होगा या नॉट अलाउ हो, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। मतलब लैंग्वेज पढ़ के समझ में आना चाहिए कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको दिया जाएगा कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के, तो वो आपको सेल्फ कंसिडर करना है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। आया समझ में? जिसने डायरेक्टली किया है कि लास्ट डिजिट को बढ़ने के 0 और 5 करके, वो आपका आंसर रॉन्ग है। ऐसे किया है? अरे मैंने कितनी बार बोला है, जीरो का केस आता है तो जीरो को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। जीरो गलत कर दिया ना वो। देखो क्या किया है, कुछ बच्चों ने क्या कर दिया है कि लास्ट डिजिट में आपका क्या है, 0 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसको बढ़ने के तरीके आपके क्या होंगे, आपके 2। अब टोटल यहाँ पे अब कितने आएंगे, 8 आएंगे या 9 आएंगे? दोनों। 0 आ रहा है तो यहाँ पे आपका, अच्छा ओके ओके, रिपीटेशन अलाउ है ना? ओके 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 ओके, मुझे लगा रिपीटेशन नॉट अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिपीटेशन अलाउ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कोशिश क्या करनी है, जीरो के केस को सेपरेट ही लेके चलो। हमेशा कोशिश करो जीरो केस को सेपरेट लेके चलो, ये आदत में डाल लो नहीं तो गलत होगा। आदत डाल लो, आदत डाल लो जीरो के केस को सेपरेट लेके चलने की, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आपका नंबर डिविजिबल बाई 5 कब होगा, जब यूनिट डिजिट क्या होगा, आइदर 0 और 5। तो दो केस ले लेता हूं, जब पहला यूनिट डिजिट आपका क्या मान लिया, आपका 0, तो टोटल कितने बच गए? यहाँ पे क्या जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ पहले में आपका क्या है 9, 0 नहीं आ सकता, बाकी आ सकता है, इंटू 10 10 10 10 और 10। सिमिलरली यहाँ पे आपका क्या है, डिजिट 5 आ गया, डिजिट 5 आ गया, तो इसका भी आंसर क्या जाएगा आपका, 0 नहीं आ सकता, बाकी 9 10 10। तो आंसर 2 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 5, ये आंसर। ठीक है, लेकिन रिपीटेशन नॉट अलाउ होता तो वो इस केस में आंसर गलत होता, क्योंकि उसमें 0 यहाँ पे ले लिया तो फिर यहाँ पे 0 तो आ ही नहीं सकता ना। समझ में है? जो मैं नहीं आया समझ में अभी भी? आ गया? नहीं, रिपीटेशन अलाउ 9 9 क्यों होता है पागल? ये देखो 0 यहाँ, हाँ पहले वाले में तो 0 9 ही आएगा यहाँ पे, लेकिन मान लो यहाँ पे 0 रख दिया तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे 9 होगा, 0 नहीं रखा तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा। दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, समझ रहे हो ना? पहले वाले की बात कर रहे हो मतलब, एक काम करो इसी में क्वेश्चन लिख लो, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5 एंड रिपीटेशन नॉट अलाउ। नंबर शुड बी डिविजिबल 5, नंबर शुड की हटा दो, नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नंबर शुड भी क्या है जाएगा, नंबर इज डिविजिबल बाय 5, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। शुड नहीं लगाऊंगा क्योंकि शुड लगा दिया मतलब कुछ भी केस आ सकता है। हाँ मतलब देखो, लैंग्वेज को देख के समझ में आना चाहिए काफी हद तक, लैंग्वेज को देखने से, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब क्या समझ में आया कि डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन मैंने क्या लिखा अभी, नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। अब उस केस में आपका क्या है, डायरेक्टली करोगे ना तो इस केस में आंसर गलत होगा, उस केस में डायरेक्टली करोगे आंसर गलत होगा, इस केस में 0 को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। आया समझ में? मेरे बस ये करवाने के लिए मैं बात है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब क्वेश्चन ऐसा करवाना है, सिर्फ 0 को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये चीज बताने के लिए। कर लोगे? ये तो इजी था,
बढ़िया वाला क्वेश्चन लिखो। कितने हो गए? 11। नंबर देख लेता हूं मैं। नंबर इज डिविजिबल बाई 4। नंबर इज डिविजिबल बाई 4 और दोनों केस लिखो। पहला केस रिपीटेशन अलाउ, दूसरा केस रिपीटेशन नॉट अलाउ। ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया हुआ है। 4 और 3 वाला दोनों में पूछा गया है। 4 और 3 वाला दोनों पूछा गया है आईटी में। 3 वाला और भी टफ बनेगा, 3 वाला तो काफी लॉजिकल बनेगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा वो। 4 वाला भी बढ़िया है। चलो नहीं सोच पाओगे, मैं बता देता हूँ। गलती होगी, ट्राई कर लो। वैसे गलती होगा मुझे जितना लगता है, क्योंकि 4 और 3 वाले दोनों ही टफ है। जो यूजुअली पहली बार में स्ट्राइक बहुत कम बच्चों को होते हैं। केसेस बनाने लगोगे तो बहुत सारे केसेस आएंगे ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो पहला केस में क्या होगा आपका? रिपीटेशन अलाउ। तो नंबर कोई भी डिविजिबल बाई 4 कब होता है? जब आपका क्या होगा, उसके लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4 होंगे। पहला आपका क्या, रिपीटेशन अलाउ कर रहा हूं, पहला रिपीटेशन अलाउ लिख लेना। तो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 कब कब होंगे? जब लास्ट 2 डिजिट 0 0 हो, 0 4 हो, 0 8 हो, 1 2 हो, 1 6 हो, 2 0 हो, 2 4, 2 8, 3 2, 3 6, आगे 4 0 और लास्ट में क्या जाएगा? 9 6। कितने डिजिट हो जाएंगे? 25 कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक है। पहला केस जब आपका रिपीटेशन अलाउ कंपेरेटिवली इजी होगा, रिपीटेशन अलाउ कंपेरेटिवली इजी। 1 2 3। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट को फिल कर दूं। तो लास्ट 2 डिजिट को फिल करने का तरीका कितना हो जाएगा? 25 पेज हो जाएंगे। ये इसमें कुछ भी आ सकता है, मान लो लेट्स अज्यूम करो 0 8 रख दिया, तो ऐसे आपका ये टोटल 25 कॉम्बिनेशन हो जाए। अब बाकी को भर लो। रिपीटेशन अलाउ कंपेरेटिवली वेरी इजी था। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे आपका क्या है? 0 नहीं आ सकता, बाकी कुछ भी आ सकता है। तो 9, यहाँ पे क्या आ सकता है? 10 10 10 और 10। तो क्या जाएगा आपका फाइनल आंसर? क्या होगा आपका? 25 × 9 × 10⁴ कितना होगा? जल्दी से बता दो। 225। ये कंपेरेटिवली इजी। कॉम्बिनेशन को मल्टीप्लाई कैसे करो? हाँ, कौन से कॉम्बिनेशन को? हाँ, 25 कॉम्बिनेशन बने ना, क्योंकि एक केस बनेगा, एक केस में ये आंसर है। 25 केसेस है, सब में सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा? सब में सेम आंसर आएगा ना, इसलिए 25 इंट से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट को भरने का तरीका आपका क्या? 25 नंबर ऑफ पेज से होंगे। यही तरीका है। ये इजी था, ये इजी था। रिपीटेशन नॉट अलाउ, अब टाइम लो सोचने के लिए। रिपीटेशन नॉट अलाउ, टाइम लो सोचने के लिए, वो काफी बेटर है, काफी बेटर क्वेश्चन है। वो तुम सोचो, क्योंकि आईआईटी में वही आया था, रिपीटेशन नॉट अलाउ वाला ही आया था। और ये काफी बढ़िया क्वेश्चन बनता है, लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगाना रिपीटेशन नॉट अलाउ वाले में। नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 4 और रिपीटेशन नॉट अलाउड। आराम से टाइम लो।
गलत है, सुना ही नहीं मैंने पूरा। तीन नहीं बनेंगे, देखो मैं बता देता हूँ, रिपीटेशन नॉट अलाउ एंड डिविजिबल बाई 4। तो ऐसे केस में मुझे सारे केस लेने पड़ेंगे। कौन कौन सी वैल्यू नहीं आएगी? 0 0 नहीं आएगी, 4 4 नहीं आएगा, 8 8 नहीं आएगा। और कौन से क्वेश्चन है जिसमें रिपीटेशन अलाउ हो रहा है जो 4 से डिविजिबल है? यही है। तो 25 में से 3 तो ये माइनस हो गए, 22। अरे अच्छा 22। अब देखो बहुत से बच्चे क्या आंसर देते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स को फिल करने का तरीका क्या हो जाएगा आपका 22। यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ पे अब देखोगे 0 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे दो केस आएंगे, दो केसेस आएंगे। क्यों? लेट्स अज्यूम करो यहाँ पे 0 आ चुका है, तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ऑफकोर्स बाय डिफॉल्ट नहीं है, तो मतलब यहाँ पे ऐसा 0 नहीं आया तो फिर 0 नहीं आ सकता। देखो डिफरेंस पता चल रहा है ना, कहीं गलती करोगे खुद पता चलेगा, खुद के पता चलेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, 0 के केस को अलग से सेपरेट करो। तो क्या होगा, टोटल रिमेनिंग कितने होंगे आपके, रिमेनिंग कितने केसेस होंगे आपके? 22 केसेस। तो उसमें से आपका क्या है, 0 के केस को सेपरेट करो। 0 के केस कौन कौन से बन रहे हैं? 0 4 0 8 2 0 4 0 6 0 8 0। कितने केस हो गए ये आपके? 6 केसेस हो गए। ये आपके क्या है, 6 केसेस हो गए। तो इन केसेस में मैंने आपका क्या कर दिया, कोई भी 0 पुट कर दिया। मान लो लास्ट में मैंने क्या कर दिया, 6 और 0 ये केस ले लिया, तो ये हो गया। तो ऐसे 6 केसेस बनेंगे, तो इनको फिल करने के लास्ट डिजिट के आपके 6 केसेस में सबका आंसर क्या होगा आपका? सेम 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब 0 पुट हो चुका है, तो यहाँ पे आपका पुट होने का तरीका क्या होगा? 0 भी पुट हो चुका है और एक पर्टिकुलर डिजिट 6 भी पुट हो चुका है, 2 पुट हो चुके हैं। उसके अलावा बाकी कोई पुट करना है, तो क्या जाएगा आपका 8, यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ये आपका क्या है, केस 1। दूसरे में आपका क्या है, केस 2 में क्या होगा आपका, रिमेनिंग केसेस 16 केसेस बनेंगे। लेट्स एज्यूम करो उनमें से मैंने कोई भी पुट कर दिया, जैसे मान लो आपका क्या लास्ट में पुट कर दिया आपका 1 और 12 पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पे आपका क्या 0 भी पुट नहीं हो सकता, 1 भी पुट नहीं हो सकता, 2 भी नहीं होता, तो कितने आ सकते हैं आपके 7 इंटू यहाँ पे 7 6 इंटू 5 इंटू 4 और ये लास्ट डिजिट क्या आ जाएंगे आपके 60। फाइनल आंसर क्या होगा आपका? फाइनल आंसर होगा केस 1 प्लस केस 2। किसी ने सोचा था ऐसा? नहीं नहीं, पहले वाला तो तुमने सब डायरेक्टली 22 से किया था ना कुछ बच्चों ने, तो वो गलत है। इसीलिए मैंने बोला ना, अच्छा क्वेश्चन है, आईटी क्वेश्चन की तो कम से कम इज्जत करनी पड़ेगी हमें। नेक्स्ट क्या होगा मतलब? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3। रिपीटेशन नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये सोच के करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टफ है ये। या फिर आराम से तो सोच के टाइम लोगे, घर पे करोगे, अभी कर लो, कोई बात नहीं, लो 2 3 मिनट लो, टाइम लो। हाँ, डिविजिबल बाई 3 में ना? हाँ, तो यही तो सोचना है, डिविजिबल बाई 3 में क्या होगा। डिविजिबल बाई 3 कब होगा? जब सम ऑफ डिजिट्स आपका क्या होगा, डिविजिबल बाई 3। तो अब आप 7 डिजिट ऐसे रखोगे जो डिविजिबल बाई 3 है,
वो सोचना, ये निकालना अपने आप में तो बहुत डिफिकल्ट काम है कि नहीं है, इसलिए तो मैंने बोला था बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सोचो, आराम से सोचो। नॉट डिविजिबल बाई 3 कैसे निकालोगे? नहीं बच्चे, बिना डिजिट निकाले होगा। यही तो क्वेश्चन की खास बात है, ब्यूटी है क्वेश्चन की। और एक और लिख लो, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि जीरो इंक्लूड होगा तो बहुत टफ हो जाएगा। नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3 एंड जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि जीरो इंक्लूड हो जाए तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा केसेस बनेंगे, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3, जीरो इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब जीरो नहीं है, मतलब नंबर आपका क्या है, 1 से लेके 9 के बीच में डिजिट है, उनसे बनाना है। 1 से लेके 9 के बीच में डिजिट है, उन्हीं से बनाना है। किसी को कुछ स्ट्राइक हो पा रहा है? कुछ कोई एक्सप्लेन करना चाहे कुछ? कोई लॉजिक किसी को स्ट्राइक हुआ? बताओ। शुड नॉट डिविजिबल कैसे निकालोगे? आपको थोड़ी पता है कि डिविजिबल होगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी बाई 3 क्या होते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट बाई, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 3 होगा, ये केस होगा। तो आपको कैसे पता है कि कौन से डिजिट्स हैं जो डिविजिबल बाई 3 नहीं होंगे? तो ऐसे में देखो, लॉजिक देखो, नंबर कितने टाइप के होते हैं, 1 2 3 से लेके 8 और 9 में नंबर आइदर 3n टाइप होंगे। तो कौन कौन से नंबर आते हैं इसमें, 3 6 और 9, या फिर 3n+1 टाइप होंगे, 1 4 7, या फिर 3n+2 टाइप होंगे, 2 5 8। टोटल 3 ही टाइप के नंबर होते हैं। ऐसे केस में सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, ऐसे केस में लॉजिकली सोचो, आंख बंद करके मैं रेंडमली 6 डिजिट को फिल कर देता हूं। रेंडमली 6 डिजिट रखते, बोलो कुछ भी रख दे, क्या रखें बताओ, नंबर बोलो कुछ भी, 1 8 7 5 4 2। लेट्स अज्यूम करो मैंने ये पुट कर दिए, अब इनका सम को निकालो, कितना सम आएगा, 27। ये क्या आपका डिविजिबल बाई 7 है, तो लास्ट नंबर क्या पुट रखूंगा जिससे डिविजिबल बाई 7 होगा, तो क्या रखूंगा, या तो 3 रखूंगा, या फिर 6 रखूंगा, या फिर, ठीक है एक काम करो, रिपीटेशन नॉट अलाउ कर दो, रिपीटेशन अलाउ कर दो, रिपीटेशन अलाउ कर दो, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और भी रिपीटेशन अलाउ कर दो बच्चों, रिपीटेशन अलाउ कर दो, ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउ तो बहुत ज्यादा केस हो जाएगा, क्योंकि पता चले 3 ले चुके हैं और 3 ले रहे हो, तो रिपीटेशन अलाउ कर देना, ठीक है, रिपीटेशन अलाउ होगा। तो इस केस में 7 डिजिट 6 डिजिट को रैंडमली मैंने पुट कर दिया, तो 7 डिजिट मैं क्या करूंगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पुट करूंगा कि ये किस टाइप के, ये आपका क्या 3n टाइप के हैं, तो ये भी आपका लास्ट डिजिट आपका क्या 3n टाइप का ही होगा। और कोई एग्जांपल, जैसे मैंने मान लो कुछ भी बोलो, 2 8 5 7 3 1, कितना आएगा सम, 10 15 26। तो 26 ये किस टाइप का हो गया आपका, 3n+2 टाइप। तो लास्ट जो डिजिट है वो क्या जाएगा, 3n+1 टाइप का हो गया, या तो 1 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 7 होगा। आया समझ में? तो इस केस में क्या करोगे, पहले 6 डिजिट रेंडमली फिल कर दो, और 7th डिजिट जो होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंगली जो आपका क्या होगा, या तो सम आपका क्या 3n टाइप होगा, या 3n+1 टाइप होगा, या 3n+2 टाइप होगा, उसके बाद भी गलत होगा, फिर सोचो आंसर, आंसर निकालो वो भी गलत होगा, क्योंकि वहां पे भी मुझे लगता है एक केस और रिपीट करोगे। अब फाइनल आंसर दो। हाँ बताओ, रिपीटेशन अलाउ है ना, जीरो तो कुछ भी आ सकता है ना, हाँ जीरो नॉट अलाउ, जीरो नॉट अलाउ, हाँ
जीरो तो मैंने हटा ही दिया है जीरो का, तो वैसे रिपीटेशन अलाउड में जीरो वाला कंसिडर कर सकते थे, लेकिन ठीक है जीरो को हटा ही रखा है मैंने, जीरो को हटा रखा है मैंने। तो क्या करोगे, हेयर इन दिस प्रॉब्लम we randomly put first 6 digit and 7 digit put accordingly to sum of first 6 digits। आंसर बताओ क्या आंसर होगा। 9 की पावर 6 इंटू 3 या 9, इंटू 3 आएगा या 9 आएगा। लेट्स अज्यूम करो ये 3 एंड ये देखो क्या होगा, पहले 6 डिजिट सम, लेट्स अज्यूम करो ये 3n आ गया, तो सेवंथ डिजिट, ये सेवंथ डिजिट क्या होगा आपका 3n टाइप होगा, या तो ये होगा या फिर क्या होगा फर्स्ट 6 डिजिट 3n+1 टाइप हुआ, तो सेवंथ डिजिट क्या होगा आपका 3n+2 टाइप होगा। 3n टाइप का कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ पे आपका क्या है 3, 6 और 9। 3n+2 टाइप का कौन सा हो सकता है 2, 5 और 8, या फिर क्या हो सकता है पहले 6 डिजिट का सम, ये सम है सम, ये आपका क्या है 3n+2 टाइप हुआ, तो सेवंथ डिजिट क्या होगा, सेवंथ डिजिट 3n+1 टाइप होना चाहिए, क्या आ सकता है 1, 4, 7। अब बताओ कितने केस बनेंगे, अब बताओ फाइनल आंसर क्या होगा। तीनों केसेस बनेंगे ना, अब बताओ फाइनल आंसर क्या होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर क्या होगा 9 टू पावर 6 इंटू 3 ही आएगा, ना कि 9 टू पावर 6 इंटू 9, मतलब 9 टू पावर 7 नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ, क्योंकि भले सिचुएशन तीन अलग अलग हो, लेकिन एक साथ तो एक ही चीज होगी ना, या तो ये होगी तो ये होगी, तो उस केस में ये तीन ही रखे जाएंगे, ऐसा नहीं कि उस केस में ये रख दें या ये रखते जाएंगे, या ये होगी तो उस केस में ये तीन ही रखे जाएंगे, ऐसा नहीं कि ये रखेंगे या रखेंगे, कुछ भी रखेंगे, या फिर ये होगी तो ये होगी, मतलब तीन डिफरेंट कंडीशंस है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ओनली वन पॉसिबिलिटी इज देयर, या तो ये होगी या फिर ये होगी या फिर ये होगी, ये एक दूसरे की आपके क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। मतलब ये है कि अगर कोइन को टॉस कर दिया तो हेड आएगा टेल आएगा, तो या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, मतलब उसी टाइप का है, एक आने से दूसरे आने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल खत्म होगी, मतलब ये इस टाइप का इवेंट है कि एक हुआ तो बाकी दोनों केस नहीं हो सकते, समझ में आए? इसीलिए यहाँ पे इंटू 3 आएगा ना कि 6, 9। बहुत से बच्चे ये भी आंसर टिक करते हैं। डिफरेंस समझ में आया ना, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 3n वाला स्पेशल क्वेश्चन है, काफी अच्छा से क्वेश्चन है, इसको अलग से कंसिडर करो और इसको इंपॉर्टेंट लगा देना। 4 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल दोनों को। 9 टू पावर 6 इंटू 3, देखो इसमें क्या होगा, तीन केस सिचुएशन हो रही है, आइदर ये पॉसिबल होगी, ये पॉसिबल होगी, ये पॉसिबल होगी। अब मैंने क्या बताया था फाइनल आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका इसका आंसर क्या होगा आपका 9 टू द पावर 6 इंटू 3, इसका आंसर भी 9 टू द पावर 6 इंटू 3, इसका आंसर भी 9 टू पावर 6 इंटू 3, ये तीनों आंसर हो गए। अब मैंने क्या बताया था कि फाइनल आंसर क्या होगा, केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3, तो मैं क्या करूँ केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3, तो क्या जाएगा 9 टू पावर 6 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9 टू पावर 6 इंटू 3 प्लस 9 टू पावर 6 इंटू 3, तो क्या जाएगा आपका 9 टू पावर 6 कॉमन ले लिया इंटू आपका क्या 9, तो मतलब 9 टू पावर 7 आंसर होना चाहिए था। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही ये चीज, लेकिन ये एक्चुअली नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये तीन केसेस है, लेकिन केसेस की पॉसिबिलिटी कब आती है, आइदर दिस और दिस और दिस, लेकिन यहाँ पे आइदर ऐसा नहीं है, इसमें ये होगा तो ये दोनों नहीं होंगे,
ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब जैसे कोइन को टॉस करते हैं हेड आता है तो हेड ही आएगा, टेल नहीं आएगा, मतलब 10 की प्रोबेबिलिटी खत्म होगी। तो उस केस में ऐड क्यों करते थे, जब आइदर या तो ये होगा या फिर ये होगा। लेकिन यहाँ पे ये केस अलग है, यहाँ पे ये केस हो गया तो ये दोनों केस नहीं आएंगे, ये केस हुआ तो ये दोनों केस नहीं आएंगे, ये केस हुआ तो ये दोनों केस नहीं आएंगे, इसलिए तीनों को मैं ऐड नहीं करूंगा। केस 1, केस 2, केस 3 ऐड नहीं करूंगा। एग्जैक्टली वन केस कंसिडर होगा, आइदर ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये। तो एग्जैक्टली वन पॉसिबिलिटीज इज देयर फ्रॉम अमंग 3। इसी वजह से आपका क्या है, इनटू ये 3 आएगा, ये तीनों ऐड नहीं होंगे। रीजन समझ में? जीरो वाला केस बहुत टफ हो जाएगा, उसको छोड़ो, क्योंकि आईटी में भी नहीं पूछा गया था जीरो को लेके। जीरो वाला बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, उसको सोचना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो उसमें तो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो पता नहीं है ना आपको डिजिट में 3 ले लिया कि नहीं ले लिया, और फिर 3 आएगा कि नहीं आएगा। रिपीटेशन नॉट अलाउड तो पूछा बनाने में पॉसिबल नहीं होगा। इतने वर्ड का, 7 वर्ड का, 3 वर्ड या 4 वर्ड का तो बता सकते हैं फिर भी, लेकिन 7 वर्ड में तो नहीं बता सकते, क्योंकि पता चले कि यहाँ पे आपने सम जो ले लिया उसमें आपने रेंडमली मैंने पुट कराया है ना, उसमें आपने 3 और 6 दोनों काउंट कर लिए, पता चले कि 3, 6, 9 तीनों काउंट कर लिए, तो यहाँ पे आपका बचा ही नहीं। आया समझ में? तो वो केस सोचना भी डिफिकल्ट है, इसलिए नहीं है, रिपीटेशन अलाउ ही पूछा जाएगा इसमें, यही पूछा गया था। ये केस समझ में है? क्यों ये इंपॉर्टेंट, इसको रिजेक्ट करना है, कट करना है कि व्हाई दिस आंसर इज नॉट इंक्लूडेड। ये आंसर क्यों नहीं है, ये इसको रीजन को कट करना, लिख के रीजन लिखना, उसके रीजन लिखना, क्योंकि ये आंसर नहीं होगा। यूजुअली ऐसा करते हैं कि केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3 करते हैं, लेकिन यहाँ पे केस 1 प्लस केस 2 प्लस केस 3 आंसर नहीं होगा, बिकॉज ओनली वन सिचुएशन इज पॉसिबल देयर, आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। मतलब ये नहीं होगी आइदर दिस और दिस और दिस, या तो पहली होगी, पहली होगी तो मतलब दोनों, दूसरी तीसरी नहीं होगी, दूसरी होगी तो पहली तीसरी नहीं होगी, तीसरी होगी तो पहली और दूसरी नहीं होगी, मतलब एग्जैक्टली वन पोस्ट। हाँ, इंटरसेक्शन भी नहीं लिया एक्चुअली, मैंने क्या लिया, एग्जैक्टली वन पॉसिबल होगी, या तो ये सिचुएशन पॉसिबल होगी, या ये पिच पॉसिबल होगी, या फिर ये पॉसिबल होगी, तीनों में से कोई एक होगी, तीनों में से एक होगी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, तो वो नहीं बोल सकते इंटरसेक्शन लिया। मैंने क्या बोला, तीनों में से कोई एक ही सिचुएशन पॉसिबल होगी, या तो पहली होगी या दूसरी होगी या तीसरी होगी। जैसे हेड आएगा तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो केस हो गए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसी टाइप की सिचुएशन है। अरे जैसे मान लो फर्स्ट आ गया, तुम्हारी क्लास में कोई फर्स्ट आएगा, तो फर्स्ट तो एक ही आएगा ना, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ये फर्स्ट आ गया तो फर्स्ट फर्स्ट आने की प्रोबेबिलिटी खत्म, मतलब फर्स्ट तो आ ही नहीं सकता ना कोई और। ये वाला सिचुएशन है, तो या तो ये केस आएगा, ये आ गया तो फिर ये होगा, ये थोड़ी होंगे, ये सम ये आ गया तो ये होगा, ये थोड़ी होंगे, तो मतलब सिचुएशन तो एक ही पॉसिबल होगी ना। आया समझ में? लिख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट लिखो। नंबर शुड बी सेम, number should be same if written from end to starting. Number should be same if written from end to starting. If written from end to starting मतलब पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम सुना है ना तुम लोग, पता है ना क्या होता है, 1 2 2 1, ऐसा 1 2 3 2 1। बड़े में प्रोग्राम भी बनाया होगा पैलिंड्रोम का। हाँ तो बताओ। नंबर शुड बी सेम, नंबर शुड बी सेम रिटर्न फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग। अच्छा तो अब बताओ, इसमें रिपीटेशन अलाउ होगी कि नहीं होगी? कोर्स अलाउ होगी, तभी तो सेम आएगा। तो मतलब ये क्वेश्चन तो पूछना आपका एक तरीके से बेवकूफी वाली बात होगी कि रिपीटेशन अलाउ होगी कि नहीं होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, नंबर शुड बी सेम इफ रिटर्न फ्रॉम एंडिंग टू स्टार्टिंग। मतलब एग्जाम्पल दे दिया मैंने 1 2 3 4, तो 3 2 1 ये एक नंबर होगा 7 डिजिट, एक एग्जाम्पल दे दिया मैंने। हाँ 9 इंटू 10⁻³ सोचो दोबारा से सोचो।
क्या ये नंबर हो सकता है पैलिंड्रोम 100300 1? ये पैलिंड्रोम है? चलो अब उसके हिसाब से आंसर दे सकते हो, अब सोच सकते हो। 3 की जगह 0 होता तो भी पैलिंड्रोम होता है, बिल्कुल हो सकता है। अब सोचो, अब सोचो आंसर क्या सही था या कुछ और भी हो सकता है। देखो, पैलिंड्रोम रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने डिजिट पुट करने पड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ कितने डिजिट पुट करने पड़ेंगे? फर्स्ट हाफ तक, हाफ तक करें, क्योंकि हाफ के बाद तो वो वापस से क्या रिपीट होंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 0 पुट नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी पुट हो सकता है। तो यहाँ पे पुट करने के तरीके क्या होंगे? 9। यहाँ पे 0 पुट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो इसको पुट करने का तरीका है 10। इसको पुट करने का तरीका है 10। यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, इसको पुट करने के तरीके भी आपके क्या होंगे? 10। अच्छा, अब इसको पुट करने का तरीका क्या होगा? मान लो यहाँ पे 3 पुट किया है, तो यहाँ पे भी आपका 3 ही पुट करेगा, तो ये तो आपका क्या सेम रहेगा। तो इसको पुट करने का तरीका आपका ओनली 1। यहाँ पे मान लो 5 पुट किया, तो यहाँ पे 5 पुट होगा, तो इसको पुट करने का तरीका ओनली 1। इसको पुट करने का भी तरीका ओनली 1। डिफरेंस समझ में आया ना? तो आंसर क्या होगा? 9 × 10⁻3। यही था आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, एक ऐसा क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, जैसे कि ये पूछा गया है, इनफैक्ट आईआईटी में पूछा पूछा गया है कि क्वेश्चन की सिचुएशन ऐसे बनाऊं, मैं एग्जाम में पूछूंगा इस पैटर्न का क्वेश्चन, नहीं बताऊंगा नहीं। चलो ठीक है, ऐसा है कि क्रिकेट मैच है, तो क्रिकेट मैच में इंडियन टीम में बैटिंग ऑर्डर प्ले बनाने हैं। तो नंबर ऑफ वेज सच दैट इफ रोहित वांट्स टू बैट बिफोर विराट एंड विराट वांट्स टू बैट बिफोर धोनी, ये कंडीशन होगी। 3 पर्टिकुलर ऐसे हो गए कि, ये बाद में बताऊंगा, ये अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ, वो बाद में करेंगे, जब करेंगे ना, ये एग्जाम के लिए बचा के रखा है इसलिए नहीं नहीं, सुनाई नहीं है, सुनाई नहीं, मैंने कहा सुनाई नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने हो गए? 13 हो गए। नेक्स्ट, नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग, मतलब पहले आपने रख दिया 2 रख दिया, तो उसके बाद क्या रखोगे? 3 4 5 6 7, ये इसी टाइप से रखा जाएगा, ऐसा नहीं कि छोटा रख दोगे। अब मुझे बताओ, क्या बताओ क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब डिसेंडिंग रिपीटेशन अलाउ होगा कि नहीं होगा? ये तो क्वेश्चन पूछना एक तरीके से बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो 9 आ गया तो फिर वो बन ही नहीं सकता, ऐसे डिजिट नहीं बनेगा, मतलब सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। 5 आ गया तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि 5 के बाद आपका क्या है? डिजिट नहीं बनेंगे ना। 5 के बाद 5 6 7 8 9, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो अब अब तुम सोचो सोचो सोचो, मैं इसके एक स्टेप में आंसर बताने का एक तरीका बताऊंगा। अच्छा, वो ये क्वेश्चन ये था, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, रिपीटेशन इज अलाउड एंड 0 इज नॉट यूज, ये लिखवाया था ना मैंने एग्जैक्टली। क्वेश्चन भी एग्जैक्टली यही था, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, रिपीटेशन इज अलाउड एंड 0 इज नॉट यूज। गलत है, मुझे क्या पता। गलत है, सुनते ही गलत है। अरे इतने केसेस थोड़ी बनेंगे यार, बहुत कम केसेस बनेंगे, लिमिटेड केसेस बनेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते 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 ही होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि काउंट कर पाओगे, कि तो 7 के केसेस तो काउंट नहीं कर सकते हो ना। लेट्स अज्यूम करो पहले में 1 ले लिया,
दूसरे में 2 ले लिया, ऐसा ले लिया, पहले में 1 ले लिया, दूसरे में 3 ले लिया, तो सारे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो ऐसे काउंट तो नहीं कर सकते हो, थोड़ा लॉजिक लगाओ। भैंस बड़ी नहीं है, अकल बड़ी है, वो लॉजिक लगाओ। नहीं ऐसे काउंट मत करो, नहीं होंगे। लॉजिक लगाओ, लॉजिक, एक स्टेप का आंसर है, एक स्टेप का। हाँ नहीं। अच्छा अब सोचो, नंबर किस में चाहिए? असेंडिंग ऑर्डर में। तो जीरो यहां पे आ नहीं सकता, तो आगे भी कहीं नहीं आ सकता जीरो। आ सकता है कि नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, क्योंकि आएगा तो आपका असेंडिंग ऑर्डर नहीं होगा, मतलब जीरो तो यहाँ पे आपका क्या है, यूज होगा ही नहीं। जीरो तो आपका क्या है, यूज होगा नहीं। और बताओ कैसे पता? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये केस बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 9, 1 3 4, ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं ना केसेस, ऐसे थोड़ी काउंट करोगे। हाँ हाँ, तो 1 से भी बनने वाले बहुत सारे लेटर बनेंगे, 2 से बनने वाले बहुत सारे, वैसे काउंट थोड़ी करे जाएंगे। कितने केसेस बनेंगे 3 टू पावर 7 पता है? 3 टू पावर 7 कितने केसेस बनेंगे? अरे ऊपर वाले से डरो ऐसे आंसर देने से, तो डर नहीं लगता भगवान का? देख ऐसे केस में क्या करो, देखो जीरो तो असेंडिंग है, जीरो तो यूज नहीं होगा, मतलब इनडायरेक्टली 9 में से कोई भी रेंडमली 7 डिजिट सेलेक्ट कर लो। तो उनको सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा? 9C7 इंटू, उनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा? 1 ही वे होगा। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा पहले आएगा, फिर बड़ा, देन बड़ा। तो आंसर क्या जाएगा? 9C7 का मतलब 9 इंटू 8/2 इंटू 1, क्या जाएगा? 36। किस किस को ये लॉजिक समझ में आया? नहीं है? देखो इधर जो बीच में मत, बीच में मत बोल, रेंडमली 7 डिजिट बोलो कुछ भी। अरे कुछ भी बोलो, 5 4 8 6 2 7 1, ये कोई 5 डिजिट सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट कर लिए 9 में से कोई भी 5, कितने 7 हो गए ना, 9 में से 7 डिजिट सेलेक्ट कर लिए। अब उनको अरेंज करने का तो एक ही तरीका होगा ना, सबसे पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। अरेंज करने का तो एक ही तरीका होगा ना, असेंडिंग ऑर्डर। तो इनडायरेक्टली मुझे 9 में से सिर्फ और सिर्फ 7 डिजिट को सिलेक्ट कर लेना है। ये आपका क्या होगा? सेलेक्ट कर लिया, रेंडमली कोई भी सेलेक्ट कर लिया और उनको अरेंज करने का तरीका। आया समझ में? डब्बा मेथड से नहीं होगा, लॉजिक से होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसी टाइप का क्वेश्चन है कि विराट वांट्स, रोहित वांट्स टू प्ले बैट बिफोर विराट एंड विराट वांट्स टू बैट बिफोर धोनी। ये भी इसी लॉजिक से, एग्जाम के लिए बचा के रखा हुआ मैंने ऐसा क्वेश्चन, मैंने बता दिया है, आगे उसमें और भी होगा, इसलिए आधा क्वेश्चन बताया ना, आधा इसलिए बताया ना जिससे कि तुम्हें पूरा थोड़ी बताऊंगा। अरे कुछ लग रहा है क्या? बहुत दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? मजा आ रहा है, चलो नेक्स्ट लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नंबर शुड बी, numbers are in descending order, numbers are in descending order, numbers are in descending order। अब ये सोचने के बाद उसका आंसर दो। नहीं, जीरो आ सकता है, जीरो लास्ट में आ सकता है। नहीं, अब डिजिट बढ़ गए ना। अरे आंसर बोलते वैसे बोलो, सी की टर्म्स में बोल दो।
10 से 7। आर यू श्योर? इसमें जीरो को देखने की जरूरत नहीं है। जीरो स्टार्टिंग में आएगा कि नहीं आएगा? देखो इसकी खास बात ये है कि जीरो को देखने की जरूरत नहीं है। बोलो रेंडमली कोई 7 डिजिट बोलो। 5 8 0 3 2 1 6, ये हो गए। ठीक है, अब उनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में एक ही तरीका बनेगा, 8 6 5 3 2 1 और 0। तो 0 की तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन फिक्स है लास्ट में। लास्ट में क्या जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता? लास्ट में जीरो तो आ सकता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर क्या जाएगा? 10C7 इंटू 1। मतलब ये क्या होगा? सिलेक्शन ऑफ एनी रेंडमली 7 नंबर्स और उनको अरेंज करने का तरीका क्या हो जाएगा आपका? 1। तो 10 से 7 को खोलूंगा तो 10 इंटू 9 इंटू 8/3 इंटू 2 इंटू 1। तो कैंसिल हो गया 4 से, ये आपका क्या है 3 से। तो क्या जाएगा आपका? 120। लॉजिक लिखना भाई, लॉजिक लिखना, ऐसे आंसर देने से मतलब नहीं है। ऐसे आंसर दे दो 120, आज से एक 6 महीने बाद भूल जाओगे क्या लिखा था। फिर मेरे को फोन करोगे रात में 11 बजे कि सर मेरे को आंसर नहीं आया, बताओ, कॉल करो, बताओ। मैं उठाऊंगा नहीं फिर। डिसेंडिंग वाला फिर से समझाता हूं बच्चे, देखो अब उस केस में देखो जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता? जीरो आ सकता है, क्योंकि डिसेंडिंग होगा तो जीरो सबसे लास्ट में होगा, स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, असेंडिंग में नहीं हो सकता। क्योंकि असेंडिंग में होता है तो जीरो सबसे पहले आता है, तो सबसे पहले होता तो आपका 7 डिजिट का होगा नहीं, मतलब वो फिर वो आपका क्या 6 डिजिट का हो जाएगा। लेकिन डिसेंडिंग में आ सकता है क्योंकि सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे लास्ट में जाएगा डिसेंडिंग में। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका क्या 1 to 0 to 9 टोटल 10 नंबर में से मैं कोई भी रैंडमली 7 नंबर सेलेक्ट कर लिया। ये 7 नंबर मैंने सेलेक्ट कर लिया और उनको अरेंज करने का तो तरीका एक ही होगा कि जीरो सबसे लास्ट में, फिर 1, फिर 2, फिर इस तरीके से होगा। आया समझ में? ये लॉजिकल क्वेश्चन है, देखे देखे हैं। पहली बार कोई भी स्टूडेंट करेगा, मुझे नहीं लगता कि पहली बार में किसी को ऐसी स्ट्राइक होगी। पहली बार में सब लोग ही गलत करने वाले हैं, इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन है करवा दूं। पीएनसी में बहुत वैरायटीज करेंगे। एक कोई भी बुक में आप देखोगे ना, जिस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं ना, अपन सारे क्लास में डिस्कस करेंगे। टाइमिंग की कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यही टॉपिक है जो तुम लोगों की रैंक निकलवाएगा। क्योंकि यही टॉपिक है, पीएनसी और प्रोबेबिलिटी ही होता है जो अच्छे बच्चों को बाकी बच्चों से ग्रुप आउट करेगा। क्योंकि पीएनसी प्रोबेबिलिटी के यूजुअली मैं बोलूँ 70% बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं आईआईटी में। अभी नहीं, पढ़ते टाइम तो सब पढ़ते ही हैं, लेकिन एक टाइम के बाद, अभी तुम पढ़ रहे हो सकता है तुम लोगों में से भी कुछ हो सकता है एक अभी स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा हो, मार्क्स आ रहे हो साइड में, 6 महीने के बाद हो सकता है तुम लोगों ने पीएनसी छोड़ दो, हो सकता है 1 साल के बाद छोड़ दो। ऐसी सिचुएशन होती है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रैक्टिस करनी भी पड़ेगी और लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर मान के चल लो कि 20 मार्क्स तो हैं। 20 मार्क्स आईआईटी में बहुत बेटर कर सकता है। 20 मार्क्स हो सकता है आईआईटी कानपुर की कंप्यूटर साइंस से तुम्हें आईआईटी दिल्ली की कंप्यूटर साइंस तक ले जा सकता है। तो बस इतना आपको करना है, ये चीज़ चैप्टर को आप ध्यान रखना। और यूजुअली जितने भी अच्छे रैंकर्स होते हैं उनका ये चैप्टर काफ़ी अच्छा भी होता है। टॉप 1000 वाले जितने बच्चे होते हैं ना, मान के चलो सबको पीएनसी बहुत अच्छे आता है, इससे वो टॉप 1000 में आते हैं। क्योंकि टॉप 1000 के लिए 20 मार्क्स ये आगे, और जिसको पीएनसी प्रोबेबिलिटी नहीं आता सीधा सीधा वो 20 मार्क्स सीधे कम हो गए, तो पता चलेगा आईटी कहाँ पे पहुंचा है, गांधीनगर सिविल तक पहुंच जाएगा। इतना 20 नंबर का डिफरेंस बहुत होता है, इसलिए चैप्टर को थोड़ा सा और कमांड बढ़ानी है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, कितने हो गए? 15। ठीक है, थोड़ा सा टाइप चेंज करता हूँ, बोर हो जाओगे वरना एक क्वेश्चन करते करते बोर हो जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 डिजिट, ये जेई मेंस में पूछा गया था, वही वाला है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म which are greater than 500, गिट्स आर ग्रेटर देन 5000। ये जेई मेंस वाला नहीं, जेई मेंस वाला अलग है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विच आर ग्रेटर देन 5000। बहुत आसान है, वर्बली आ जाएगा। आंसर आ गया 4999। ठीक है, आ गया होगा। अब उसने क्या पूछा है यहाँ पे, उसने बोला है 4 डिजिट नंबर्स। जेई वाला पता है कि क्वेश्चन क्या करता है, उसको लैंग्वेज में छुपाया गया, तो बहुत आसान है। उसने तो स्पेसिफिकली कर दिया है कि 4 डिजिट नंबर, तो विच आर ग्रेटर देन 5000, मतलब 5000 से बड़ा है। तो मतलब यहाँ पे 5000 से बड़ा कुछ भी हो सकता है आपका। 5000 5 भी आएगा तो भी 5000 से बड़ा होगा,
6 आएगा तो भी बड़ा होगा, तो मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है और 9 आ सकता है। तो पहले डिजिट को बढ़ने का तरीका है 5। इसमें आपके कुछ भी आ सकता है, इसको बढ़ने का तरीका है 10, इसको 10 और इसको 10। 9 होगा तो गलत हो जाएगा। अब इसमें ये टोटल कितने केस हो जाएंगे आपके पास, 5000। इसमें एक केस, वन केस क्या आया, ये पहले में आपका आएगा 5 भर दिया, दूसरे में आपका 10 में एक जीरो आ गया, तीसरे में 10 में एक जीरो आ गया, चौथे में 10 में एक जीरो आ गया, तो ये एक केस आएगा। ये तो ग्रेटर देन नहीं है, तो ये करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 5000 माइनस 1 मतलब 4999। फिर कैसे सही आ गया तेरा, तो कैसे, जब यहाँ पे 9 करोगे तो गलत हो जाएगा। तो अच्छा 10,000 से माइनस कर दिया था, अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाउ मैनी, क्या था क्वेश्चन, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विच आर ग्रेटर देन 5000। वो रिपीटेशन है, क्वेश्चन रिपीट, वो रिपीट वाला है, क्वेश्चन रिपीट करवा रहा था। हाउ मैनी नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, उसी के लिए। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड विच आर ग्रेटर देन 5000। ठीक है, इसमें लिखो, इसी में, इसी पार्ट में, फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, हाउ मैनी ऑफ देम आर ओड नंबर्स, हाउ मैनी ऑफ देम आर ओड नंबर्स, हाउ मैनी ऑफ देम आर ओड नंबर्स। हाँ, विच आर ग्रेटर देन 5000 क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, उन जो नंबर्स है उनमें से कितने नंबर्स ऐसे जो ओड है, हाउ मेनी ऑफ देम आर ओड नंबर। देखते हैं, 2499, देखते हैं। तुम लोग तो वर्बली ये छोटा नंबर इसलिए काउंट करके कर रहे हो, मुझे पता है। लॉजिक, मुझे लॉजिक, आई एम इंटरेस्टेड इन लॉजिक ओनली। मुझे चाहिए नहीं कि तुम लोग टोटल आपने देखा कि 4999 हो गए तो इसमें से हाफ इवन होंगे, हाफ ओड होंगे, ऐसे किया। मुझे पता है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे लॉजिक चाहिए। लॉजिक 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 डब्बा मेथड से या लॉजिक या कुछ करके बताओ। लॉजिक लॉजिक चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, लॉजिक चाहिए। हाँ हाँ, 5 आ गए तो 2500 हो गए, 2499 होंगे, 2500 होंगे। आ गया होगा सबका, क्योंकि पहले लास्ट में आपका क्या 5 होगा और पहले में भी आपका 5 होगा। अब उसमें 5000 वाला केस माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो आपका इवन होगा। आया समझ में। तो हाँ, ऑफकोर्स ये छोटा नंबर इसलिए कर सकते हैं, लेकिन बड़े सारे क्वेश्चन में नहीं है ना, इसलिए तो आंसर के पीछे मत भागो, हमेशा लॉजिक की बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इसी केस में, इसी में हाउ मेनी ऑफ देम आर लाइक whose digits are different and number is resultant number is odd। मतलब उनमें से कितने ऐसे नंबर रहेंगे जिसके डिजिट्स क्या है वो डिफरेंट हों और फाइनल अल्टीमेटली नंबर आपका क्या ओड होगा। हाउ मेनी ऑफ, हाउ मेनी ओड नंबर ऑफ देम आर लाइक whose डिजिट्स आर डिफरेंट, मतलब इनमें से कितने ऐसे डिजिट ऐसे रहेंगे जिनके आपके क्या है डिजिट्स डिफरेंट हो और फाइनल अल्टीमेटली नंबर आपका क्या है ओड हो। गलत है, सीधा नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में आपने 5 ले लिया तो एंडिंग में 5 नहीं ले सकते हो ना। दो केसेस क्यों, ज्यादा होंगे केसेस। क्या क्या होंगे नंबर, कौन कौन से दे रखे हैं। 5000 से ग्रेटर देन चाहिए, मतलब 5000 से ग्रेटर देन चाहिए 4 डिजिट, और जिसमें आपका क्या फाइनल डिजिट आपका क्या ओड है। अब यहाँ पे क्या करें, स्टूडेंट क्या करते हैं,
1, 3, 5, 7 और 9। अब देखो पता है क्या सोचेंगे स्टूडेंट, गलती क्या करे इसको फिल करने का तरीका 5। अब वो क्या सोचेंगे, लेट्स अज्यूम करो उन्होंने 1 फिल कर दिया, तो यहाँ पे आपका क्या 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। तो इसको करने के तरीके 3, 2 डिजिट फिल हो गए। तो यहाँ पे आपका क्या 0 भी आ सकता है, तो मतलब आपका क्या होगा 8 × 7। यही करने वाले हो, यही करने वाले हो। लेकिन इसमें एक केस वो भी आएगा, मान लो यहाँ पे 7 आ गया, तो यहाँ पे तो आपका क्या 7 भी फिल नहीं हो सकता, या तो सिर्फ 5 और 9 ही फिल हो सकता है ना। वो केस गलत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो सारे केस को क्या करना है, सेपरेटली कंसिडर करना है। डिफरेंस समझ में। ये पहले लिखो कि गलत क्यों होगा ऐसा, ये स्टूडेंट सोचते हैं ऐसा गलत होगा, इसलिए क्या करो केस स्पेशल इसको कंसिडर करो। हाँ बच्चों, 5, 7, 9। अच्छा अच्छा ओके हाँ ठीक है। तो अच्छा ओके ओके, मुझे लगा ओड स्टार्ट, मुझे लगा ओड है। तो 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे तो तीन कैटे दो, आई थिंक मेरे हिसाब से 2 केस में आंसर आ जाएगा, 2 केस में आंसर आ जाएगा। चलो करो अब सोचो क्या होगा, ये लिख लो ये लॉजिक गलत क्यों। हाँ अरे इतना जल्दी आंसर मत दे, क्या नाम है तुम्हारा? विहान, बड़ी जल्दबाजी में करता है। इसमें क्या केस कंसिडर करूंगा, लेट्स अज्यूम करो यहाँ पे आपका क्या 5 आ गया, या फिर 7 आ गया, या फिर 9 आ गया, इनमें से कोई एक आ गया। तो यहाँ पे मान लो लेट्स अज्यूम करो कि 5 आ गया, तो यहाँ पे 5 नहीं आ सकता। 7 आ गया तो यहाँ पे 7 नहीं आ सकता, 9 आ गया तो 9 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे मान लो एक केस ले लेता हूँ, तो ये तीनों केस सेम बनेंगे, ये तीनों सेम बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये ओड भी है और उससे ग्रेटर देन भी है। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में इसको फिल करने का तरीका 3। लेट्स अज्यूम करो कि यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 नहीं आ सकता, तो क्या आ सकता है 4 नहीं, उससे बड़े 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। तो फोर्थ टाइप से भरा जा सकता है। ठीक है, अब आपका क्या है, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे मान लो 6 आ गया, तो कितने तरीके से भर सकते हैं आपका 8 और यहाँ पे 7। कौन से में? वो केस को अलग कंसिडर करेंगे बाबू, अलग कंसिडर करेंगे। ये इसका क्या जाएगा, आपका आंसर कितना जाएगा आपका 32 × 21। दूसरा केस क्या होगा, लास्ट में आपका डिजिट 1 हो गया या 3 हो गया, तो क्या ये भी ओड होगा? तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, 5 आ सकता है, आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। सारू आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, क्योंकि रिपीट थोड़ी हो रहा है। तो इसमें कितने तरीके आ जाएंगे आपके, कितने होंगे 5, एक यहाँ फिल हो गया, एक यहाँ फिल हो गया, 2 फिल हो गए, तो क्या आ जाएगा आपका 8 × 8 क्यों, अच्छा 0 भी, हाँ 0 भी है। हाँ क्या बच्चे, हाँ क्या दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें? अरे यार, मतलब ये तो पूरा इतना समझा दिया मैंने, तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा फिर। अरे अरे ठीक है कोई बात नहीं, अब देखो कैसे सही कर देंगे इसकी। रिफ्रेश मारेंगे तो सब उड़ जाएगा, तुम्हारे वाला जैसा नहीं है ना यहाँ पे, बाहर से किसी को। तुम एक बार कोशिश करके देखो रिज्वाइन करके। ओके, अभी क्योंकि यहाँ पे रिफ्रेश मारेंगे तो पूरा सर्वर हट जाता है, चेंज होता है। ओके जी, ये मीटिंग है, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। वीडियो ऑफ, वीडियो तो ऑन ही है। अभी देखा बच्चों? अभी एक सेकंड, लीव मीटिंग करके असाइन कर रहा हूँ मैं प्रतीप को। प्रतीप मिसयूज मत करना, मुझे वापस दे देना। हाँ अरे यार ये एंड हो करनी पड़ेगी, क्या करें, एंड करनी पड़ेगी मीटिंग तो।
अब सारे भाग गए गाली देंगे, सर आपने मीटिंग एंड कर दी, बखा दिया। खाएंगे मेरे को। कहा अरे आए नहीं अभी तक। अरे आ जाओ भाई, कोई आया नहीं। किसकी मीटिंग आईडी कुछ अलग होती है क्या? यूज माई पर्सनल आईडी। ये देखो मैसेज में मैसेज करने लगे, बताओ सर मीटिंग गायब होगी, मीटिंग एंड हो गई। अरे तो तुम ज्वाइन कर लो ना, क्या करे। उन लोगों को ऐसे छोड़ देते हैं, अपन पढ़ते आगे। नेक्स्ट करो क्वेश्चन, आईटी वाला उनको भेज देना। जेई मेंस में जो आया था, जेई मेंस में जो नंबर आया था, क्वेश्चन आया था। कहाँ रह गए यार? मीटिंग आईडी अलग होगी तो एक काम करो, मैं बाबूलाल लाल को भी कॉल करता हूँ भाई। यहाँ पे कोई है भी नहीं, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता क्लास चल रही है कि नहीं चल रही है यहाँ पे। अभी देखो, यार यहाँ पे जूम वाली मीटिंग में कुछ दिक्कत आ रही है, किसी को भेजो ना, यहाँ पे कोई है ही नहीं स्टाफ रूम वगैरह में, हर जगह जा घूम लिया। प्रमोटेड वाली में चल रही थी, बच्चों को आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके बाद हम लोगों ने क्या वापस से रिकनेक्ट कर रहा, तो मीटिंग में कोई आ ही नहीं रहा। देखो एक बार आप देखो उसको। तुम बाबूलाल सर को परेशान कर दिया करो छोटी छोटी बातों के लिए, करते हो क्या? नहीं करते हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, जेई मेंस वाला जो था ना, नंबर शुड बी लेस देन 5000। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। हाँ, चलो ये कर दो, नंबर शुड बी, नहीं ये तो फिर डायरेक्ट आंसर दे दोगे ना। नहीं ये था नहीं एक्चुअली। हाँ, ये था जेई मेंस में एग्जैक्टली क्वेश्चन था, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स। हाँ, जेई मेंस में एग्जैक्टली इसी टाइप का था, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट फॉर्म बाय लेटर, फॉर्म बाय लेटर्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म बाय लेटर्स 1 3 4 6 7। 1 4 3 4 6 7 क्या है? 1 3 4 6 7, ये लिखा है। 1, हाँ, विच आर लेस देन, विच आर लेस देन, विच आर लेस देन, विच आर लेस देन 5000, विच आर लेस देन 5000। रिपीटेशन नॉट अलाउड। कौन कौन से? 1 1 3 4 6 5 7 ये बोला है ना? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, बस ये क्वेश्चन है। 1 4 3 5 6 7, हाँ, विच आर लेस देन 5000। आओ देखो ना, कुछ कहाँ गए पता नहीं। हम लोगों ने क्या किया, वो उसमें दिख नहीं रहा था, तो बच्चों ने बोला कि क्या सर जूम रिकनेक्ट करके तो करो, तो रिकनेक्ट किया तो बच्चा आया नहीं। आ गए क्या? हम्म,
क्या हुआ था उसमें? नहीं दिख रहा, उसमें फ्रीज हो रखी है, यही प्रॉब्लम हो रही है। रिपीटेशन नॉट अलाउड बाबू, which are less than 5000 and repetition is not allowed। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था जेई मेंस में, जिसमें बच्चे, बहुत सारे बच्चे जाल में फंसे थे। अब उन्होंने क्या सोचा, बच्चों का तरीका बताता हूँ। उन्होंने क्या सोचा कि 5000 से छोटा कब हो सकता है? 1 से स्टार्ट होने वाला, 3 से स्टार्ट होने वाला, या 4 से स्टार्ट होने वाला। ये सारे के सारे नंबर बनेंगे, तो इसमें आपके क्या जाएंगे, आपके पास 3 तरीके से बन सकता है। अब यहाँ पे 3 भर दिया तो टोटल अपने पास लेटर कितने, 6, तो इसमें से 3 भर दिया तो आपका क्या सेकंड आएगा। ये आपका क्या होगा, 180, और ये उन्होंने क्या कर दिया था आंसर, देखिए ऑप्शन भी दे रखा था, और आई थिंक मैक्सिमम बच्चों का भी ये आंसर यही है ना, यही है। लेकिन नहीं है, उसने क्या पूछा, विच आर लेस देन 5000। अरे 3 डिजिट नंबर क्या लेस देन 5000 होते हैं क्या? अच्छा अच्छा, ओके, जीरो भी देना था। नहीं नहीं, 3 डिजिट कोई भी नंबर बनेगा, इन नंबर से 3 डिजिट बनेगा, इन नंबर से तो 3 डिजिट बन सकता है ना। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है बच्चों आवाज? स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो इन 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 डिजिट से 3 डिजिट नंबर बनेगा, वो तो भी तो होगा ना। तो जितने भी 3 डिजिट नंबर जो बनेंगे, कितने बनेंगे 3 डिजिट नंबर? 654, वो लेस देन 5000 होंगे कि नहीं होंगे? अरे मान लो ऐसा नंबर दे दिया 345, क्या लेस देन 5000 है कि नहीं है? ऑफकोर्स है। फिर क्या करूंगा, आपका 2 डिजिट जितने भी नंबर्स हैं वो भी आपका क्या लेस देन 5000 है? क्या जाएगा आपका 6 × 5, ये भी लेस देन 5000 है, और 1 डिजिट नंबर ये भी लेस देन 5000। तो यही पे डिफरेंस आया था, गलती पता चली? किसी को स्ट्राइक हुआ था ऐसा? नहीं हुआ था ना? ठीक है, आ रहा है? ठीक है, ऐसे कम करो विजय भाई, तुम्हारे पास रिमोट रह गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन करवाया था, ये जेई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट फॉर्म बाय नंबर्स 1 3 4 5 7 6 7 विच आर लेस देन 5000। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया, डायरेक्टली कर दिया कि आपका क्या 4 डिजिट नंबर 5000 से है, और 180 आंसर कर दिया था, और 180 ऑप्शन में भी दिया था। लेकिन एक्चुअली आंसर गलत हो जाएगा कि उसने बोला है 5000 से छोटा है, इन डिजिट से फॉर्म नंबर। तो 3 डिजिट के जितने नंबर बनेंगे वो भी 5000 से छोटे होंगे, 2 डिजिट के जितने नंबर फॉर्म होंगे वो भी 5000 से छोटे होंगे, और 1 डिजिट का नंबर होगा वो भी 5000 से छोटा होगा। तो अपन को सारे केस कंसिडर करेंगे। डिफरेंस पता चला ना? गलती? अरे घर वालों, सुन रहे क्या? आवाज नहीं आ रही क्या, सो गए क्या? ठीक है, बोल दिया करो यार मुझे। वो अलग क्वेश्चन है, उसके बाद अलग करवा दिया, देख लेना तुम बाकी लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सुमित कॉल वॉल कर दिया तुमने दो हैं? वो वो भी वीडियो कॉल करता है सुमित, मतलब है। चलो, सुमित बोलता है सर मेरे फोन कभी नहीं उठाते हो। अब है नेक्स्ट लिखो। हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, how many numbers, how many 4 digit numbers can be formed such that they don't have all 4 digits different? How many numbers can be formed such that they don't have all 4 digits different? They don't have all 4 digit difference। अरे पहली बार मैं क्यों लिखता हूँ? हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड such that they don't have all 4 digits different, उनके चारों के चारों डिजिट्स डिफरेंट ना हो। दे डोंट हैव ऑल 4 डिजिट्स डिफरेंट।
बस यही है क्वेश्चन की लैंग्वेज। कौन सा मेथड लगेगा? वेरी गुड, बाइजेक्शन मेथड लग जाएगा। आज का होमवर्क क्या है? डे 4 कर लेना। डे 4, डे 2 नहीं, डे 4। डे 4 डिजिट प्रॉब्लम्स है। डे 2 आपका क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स कल करूंगा मैं। डे 4 कर लेना बच्चों, ठीक है। उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो हो सकता है शायद नहीं बने, लेकिन डिजिट प्रॉब्लम्स आपसे बननी चाहिए, डिजिट प्रॉब्लम्स बननी चाहिए, ठीक है। कौन सा रूल लगेगा इसमें? बाइजेक्शन आ गया, आई थिंक बाइजेक्शन से सबका। उसने क्या बोला? डे डोंट हैव ऑल 4 डिजिट नंबर, तो टोटल नंबर माइनस 4 डिजिट्स आपका क्या? सेम नंबर्स। 4 सेम नंबर्स हो गए तो वो माइनस कर दोगे, बाइजेक्शन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ए 5 डिजिट नंबर, a 5 digit number divisible by 3, a 5 digit number divisible by 3 is to be formed using numericals. A 5 digit numbers divisible by 3 is to be formed, ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लगाना। A 5 digit number divisible by 3 is to be formed using the numericals, using form। ये फेर है रफ है तुम्हारी? है ये फेर है? गर्ल्स की रफ भी इससे 5 गुना अच्छी होगी। क्या करते हो? अरे अच्छे से बनाओ ना, क्यों काटा पीटी कर रहे हो यार? देखो, फोर्स अच्छी बात है, तुम्हारा माइंड चलता है, लेकिन ये कॉपी संभाल के रखनी है ना बाबू। क्या पूरा काटा पीटी, देखो हर क्वेश्चन में काटा पीटी, इससे अच्छा डायरेक्टली रफ बनाओ, फिर घर पे फेर बना लो। क्या भूल के आगे पे यूजिंग न्यूमेरिक्स 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, then the total number of ways this can be done, then the total number of ways this can be done। काफी अच्छा क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है कि 0 1 2 3 4 5 से डिविजिबल एक ऐसा नंबर बनाना है विच इज डिविजिबल बाई आपका क्या होगा? 3 विदाउट रिपीटेशन, और 5 डिजिट नंबर ही बनाना है। कंस्ट्रेंट लगा दिया, अब इसमें कंडीशन भी लगा दिए और नंबर्स भी फिक्स कर दिए। अब नंबर कितने दे रखे? 6, और डिविजल नंबर कितना डिविजल बाई कराना है आपका? 5। नंबर कौन से दे रखे? 0 1 2 3 4। एक काम करो, सबका सम देखो। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो क्या है आपका? 15। क्या डिविजिबल बाई 3 है? इसका मतलब यदि 0 नहीं होता तो आपका क्या होगा? 1 2 3 4 5 इन डिजिट से फॉर्म्ड एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 3 होगा कि नहीं होगा? अरे इन सब से कोई भी नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा कि नहीं होगा? अब उसने क्या पूछा? ओड पूछा है, क्या पूछा है? टोटल पूछा है। हाँ, तो फिर तो बहुत आसान हो गया। मतलब मैं तो सोच रहा था फिर इसमें ओड वगैरह भी पूछा जाएगा। तो क्या जाएगा? इससे कितने डिजिट फॉर्म होंगे? इससे कितने डिजिट फॉर्म होंगे? पहले में आपका क्या होगा? 5 4 3 2 1, मतलब आपका क्या है? फैक्टोरियल 5, मतलब आपका क्या है? 120। और कोई हो सकता है? वापस से कर रहा हूँ, रिपीट। ए 5 डिजिट नंबर divisible by 3 is to be formed using the numerics 0 1 2 3 4 5 without repetition,
देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड। हाँ बच्चे, और केस भी बनेगा, बताओ कौन सा केस होगा? जीरो को हटा दो। अब ये डिविजिबल बाय 5 है, डिविजिबल बाय 5 है, तो ऐसा कोई नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है, वो हटा दो, 3 हटा दो, तो क्या जाएगा आपका 0 1 2 4 5। इनका सम निकालूंगा, सबका सम क्या होगा आपका 12 होगा। तो इनसे बनने वाले जितने भी नंबर होंगे वो भी डिविजिबल बाय 5 होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, पहले केस पे 0 नहीं आ सकता क्योंकि रीजन है, फिर 5 डिजिट होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले प्लेस में 1 2 3 4, मतलब इसमें से आपका क्या है 4। दूसरे केस में क्या आ सकता है आपका, कुछ भी आ सकता है, 4 3 2 और 1, रिपीटेशन नोट अलाउ है ना, तो क्या जाएगा आपका 4 इंटू फैक्टोरियल 4 कितना जाएगा 96। तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर कितने जाएंगे आपके 120 प्लस 96, मतलब आपका क्या है 216। किसी का था आंसर? नहीं था? अरे था या नहीं था घर वालों, कुछ तो बोलो। सो गए क्या? हेलो 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 हेलो, बस था नहीं यार। कोई नहीं, चलो टाइम भी हो गया। हेलो घर वालों, आवाज आ रही है? बात नहीं करें? अरे तो क्या बोल क्यों नहीं देते तुम? मजे ले रहे हो यार, अच्छे वाली मजे ले रहे हो है।